खाने को नहीं मिलेगा। इतनी बात कहने के बाद मैया की आंखों से सुधार बहने लगी और जैसे ही मैया की आंखों से सुधार बही तो भगवान कन्हैया दोनों हाथ जोड़ के मैया से पूछे, मैया आज आप रो के रही हो? भगवान दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, मैया हमें बताओ। बोले श्याम कि मैया पूछे तो अरे बताई दे मेरी कहा दुख भारी और का बुरे भूल गौ महामारी के जननी दे गौ बारी। भैया हमें बताओ, भैया पूछो तो बता दे मोरी कहा दुख भारी, कहा दुख भारी। काबुरे भूल गौ महामारी के जननी दे गौ बारी, काबुरे भूल गौ महामारी के मैया दे गौ बारी। मैया अरे हमें बताओ तो सही क्या बात है मैया तुम रो के रही हो? भगवान बोले दोनों हाथ जोड़ कर मैया सुनो। बोले पूछा तेरे लाल, हालत का बीमारी का बीमारी जब व्याकुल में कभी न पड़ी तारी कभी न पड़ी भगवान का क्रोध आया, जवाब दो भैया। सुनो एक भेजा चढ़ाई हो और या चलाई हो तो यखियां लोगे का धरती हिल गई, अंबर हिल गई, नीचे से सब गए पहला। साक्षी दियो बता जवाब दिया मैया अरे आप रो के रही हो, आखिर बात क्या हमें बताओ। तुम्हें किसी ने सताया है मैया? अरे तुम्हारे दो पुत्र किसी से कम बलवान नहीं है मैया, बताओ तो सही हमें। तो जैसे ही भगवान ने दोनों हाथ जोड़े मैया से निवेदन करो, मैया कन्हैया से जवाब देकर के बोली बेटा तुझे आज जो कुछ भी खाना है सो खा ले, लेकिन कल से तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। जवाब दिया मैया क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हें मथुरा में भोजराज कंस ने बुलाया है, तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो। और जैसे ही मथुरा जाने के लिए भगवान ने सुनी, मन में बड़े खुश हुई, सोचने लगे अरे दुष्ट इस दिन का तुम्हें ना जाने कब से इंतजार था, तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। और भगवान कन्हैया मैया से बोले मैया अरे हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे मैया। और जैसे ही महाराज मैया के पास में कन्हैया बैठे तो चाचा क्रू जी के पास पहुंचे, जवाब दिया चाचा
अरे तुम तो उस भोजराज कंस की मथुरा में रहते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारे पिता वसुदेव मैया देव की किन हालातों में रह रहे हो इस दुष्ट के यहाँ पे। बताओ चाचा। तो भगवान ने जैसे ही चाचा से अपनी बात सुनी तो आज चाचा से भगवान ने दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन किया, जवाब दिया, चाचा हमें बताओ हमारे मैया और हमारे पिता किन हालातों में रह रहे हैं। तो जवाब दे करके बोले, चाचा तू जी बेटा, अरे तुम्हें क्या बताएं, एक दिन जब हम घूमने के लिए गए थे तुम्हारे पिता वसुदेव के पास, तो तुम्हारी मैया देवकी जो थी तुम्हारे पिता वसुदेव से रो रो करके एक बात कह रही थी। मैया समझाए कि बोली, चाचा बेटा सुनो, तुम्हारी मैया कह रही थी महाराज, अरे किस्मती फूटी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटकी रहे मेरे बेटा बारे बारे। तुम्हारी मैया कह रही थी महाराज, एक किस्मत रूठी दुनिया रूठी, छूटे सभी सहारे, वृंदावन भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। कितन बड़ो है गयो लला मेरे दिल में जेई परे हो। कह रही थी मैया महाराज, अरे न जाने विधाता ने हमें कौन से जन्म के कर्म निभाने के लिए दिए हैं। जिस दिन हमारा पुत्र में जुड़ करके यहाँ से गया था, हमने अपने पुत्र को महाराज जीवन के देख भी नहीं पाया। क्या करें, न जाने किन हालातों में रह रहा होगा मेरा पुत्र। और मैया ने जैसे अपनी बात सुनी तो आज मैया महाराज वसुदेव से एक बात और बोली, क्या सूरत धीर बनाई दे कैसे हुई गुजारे, कोई सूरत धीर बनाई दे कैसे हुई गुजारे। और तुम जगल में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। और जवाब दिया श्याम, अरे तुम्हारी मैया देवकी तुम्हारी याद में मर जाती है, क्या करे बेटा, वो दुष्ट बहुत कष्ट देता है तुम्हारी मैया और पिता को। और जैसे भगवत श्रोता भगवान ने इतनी बात सुनी, मन में सोच लिया और दुष्ट में तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और मैया की इतनी बात सुनने के बाद भगवान कन्हैया रोने लगे, बोले सुनी चाचा की बात, समरिया हिलकी भरी रो, सुनी चाचा की बात, कन्हैया हिलकी भरी रो।
बात सवरिया लखी भरे लो याद रखना भगवत श्रोताओं, भगवान कन्हैया ने चाचा के मुंह से जैसे इतनी बात सुनी भगवान मन में बड़े दुखी हुए। भगवान कन्हैया बुरी तरह से रोने लगे, विचार करने लगे, अरे दुष्ट तूने ये मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही महाराज इतना मन में संकल्प करो और भगवान कन्हैया जैसे ही संध्या का समय हुआ, भगवान कन्हैया चाचा कुंज जैसे ही भोजन खाया और भोजन खाने के बाद चाचा पलका पे लेट गए। और जैसे ही भगवान श्रोता चाचा पलका पे लेटे, भगवान कन्हैया चाचा जी के पास पहुंच गए और चाचा के पास में जैसे ही पहुंचे भगवान कन्हैया चाचा के पैर दबाने लगे भगवान श्रोता। और जैसे ही चाचा के पैर